सालखन मुर्मू वो 1932 का खतियान का भी विरोध करता है। इसलिए करता है कि वो झारखंडी नहीं है, वो प्रवासी जनजाति है। ये उड़ीसा का रहने वाला है, मयूरभंज का रहने वाला है। अब इसको झारखंड का सामाजिक सद्भाव से कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हैं, जनजातीय मंत्री हैं, अब उनसे डिमांड है और उन्होंने अपनी टमड़िया जाति को पिछले दिनों और उसके साथ साथ 12 जातियों को शामिल किया है। तो इसको लगता है कि चलो कहीं से, और मैं बहुत खुले ढंग से कहूँगा कि ये अर्जुन मुंडा इसके पीछे, विरोध करवाने के पीछे उनका हाथ है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। 8/2/2018 में 42 MLA इसको साइन करके ये दिया गया था और इसमें हेमंत सोरेन पहला साइन किया हुआ है। उसके बगल में देखिए चंपाई सोरेन भी है, लेकिन आज तो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है इसमें। अब यदि वो पीछे हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। आज ये लोग, कुछ लोग अभी बड़का एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना हुआ है, अब बोल दे रहा है कि लोग अंग्रेज लोग इन लोग को लेके आया और अफीम का खेती करने के लिए। लेकिन आज अफीम का खेती कहाँ होता है। हमारा जो डिमांड है कि हम अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ आबादी घटे नहीं, और हम आदिवासी थे और आदिवासी हैं और रहेंगे। लेकिन हम लोग को हर समय बिहार के कुर्मी के साथ जोड़ करके हमारी मांग को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है लोग। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 आधारित खतियान नीति को लेकर आपने देखा पिछले कई दिनों से, महीनों से अब जो है एक तरह की चर्चा चल रही है। अब लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन वो जो चर्चा है अब धीरे धीरे शांत पड़ता जा रहा है। लेकिन उससे भी इतर एक चर्चा बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है, कुर्मी को आदिवासी दर्जा को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा कि जो रेल रोको कार्यक्रम था बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में, वो पूरे देश का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया और तब लोगों ने बातचीत भी शुरू किया कि ये लड़ाई कोई आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। 70 सालों से इसका संघर्ष अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं। कहना यह है, तर्क यह है कि जो कुर्मी पहले से वो आदिवासी में शामिल थे, लेकिन जब आज़ादी में संविधान जब बना उस समय पता नहीं बिना तर्क दिए उन्हें आदिवासी के दर्जा से हटा दिया गया। आज हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी, पूर्व सांसद और झारखंड के बारे में बहुत कुछ जानने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुर्मी समाज से भी आते हैं। आखिर उनका क्या मानना है, उनसे हम इस बात पर आज राय जानेंगे और उनका विचार जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है दादा। ठीक है, आप धन्यवाद। और सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि जो ये आंदोलन चल रहा है पिछले दिनों, आखिर जो कुर्मी समाज है वो एक मजबूत समाज माना जाता है झारखंड और बंगाल और के अंदर, तो आपको आदिवासी की दर्जा क्यों चाहिए? देखिए, बात ऐसी है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी लड़ाई किसी हमारे झारखंडी भाई में जो भी है, संथाल है, मुंडा है, हो है, उरांव है, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, ना इनसे हमारी कोई हिस्सेदारी की बात है। बात ऐसी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2011 की जनगणना में आदिवासी का जो वर्तमान जो लिस्टेड आदिवासी है, इनकी आबादी हो गई है 21%। और 2011 के बाद यदि यहाँ परिसीमन लागू हो जाता तो यहाँ पर 8 सीट घट जाता, तो आ जाता इन लोग 22 सीट में। जो 28 सीट अभी इन लोग को विधानसभा में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये 2011 के हिसाब से इनकी 22% है। लेकिन कुछ डिमांड किया गया कि हमारी आबादी ये सीट घट रही है, तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और उन्होंने मान लिया और एक बिल ला करके इन्होंने क्या कि 2026 तक यहाँ कोई परिसीमन नहीं होगा। तो इस तरह से जो आदिवासी का सीट घट रहा है, तो हमारा जो डिमांड है कि हम अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ आबादी घटे नहीं, और हम आदिवासी थे और आदिवासी हैं
और रहेंगे। इसमें हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का खिलाफ में नहीं। आज जिस तरह से सालखन मुर्मू है, गीताश्री उरांव है, आप देखेंगे वो लक्ष्मी नारायण एक मुंडा है, ये तमाम लोग मुझे लगता है कि आज ये इसका इशारा कहीं ना कहीं से या कहीं से प्रायोजित हो रही है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहूँगा कि अभी जो हम लोगों ने डिमांड किया है और इस पर अर्जुन मुंडा क्या कहते हैं जनजातीय मंत्री हैं, अब उनसे डिमांड है। और उन्होंने अपनी टमड़िया जाति को पिछले दिनों और उसके साथ साथ 12 जातियों को शामिल किया है। तो इसको लगता है कि चलो कहीं से, और मैं बहुत खुले ढंग से कहूँगा कि ये अर्जुन मुंडा इसके पीछे विरोध करवाने के पीछे उनका हाथ है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं वो विवादित हो जाए, और ताकि आज ये जो सालखन मुर्मू भी बोलता ना कि हम भाजपा में चले जाएंगे, ये तमाम लोग इसलिए ये साबित हो रही है कि अर्जुन मुंडा द्वारा ही ये लोग प्रायोजित हैं। और ख़ास करके आप देखिएगा, जो हम तो ये आदिवासी एकता के लिए काम कर रहे हैं, हम तो विभेद पैदा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब हम शामिल होंगे तो आज पाँचवीं अभी के जो हिसाब किताब है, इसमें लगता है कि 5वीं अनुसूची पर भी खतरा है। अब आदिवासी का जिला में यदि उनकी जनसंख्या घटेगी तो ये 5वीं अनुसूची भी तो चली जाएगी। तो इस तरह से आज आदिवासी का जनसंख्या को लेकर के जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें भी हमारी कहीं पर उसको हम ले लेंगे ऐसा बात नहीं है। हम यदि शामिल होंगे तो जिस तरह से आज 21% है, ये 26% आज रिजर्वेशन ले रहा है। अब मान लीजिए हमारा भी 18-20% है, अब उसको आप 26 से प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा? 26 और 18 44 हो जाएगा। तो 44 से वो हिसाब किताब उनका संख्या 44 रिजर्वेशन में आ जाएगा। तो घट कहाँ रही है, उसका हिस्सा कहाँ हम खा रहे हैं? तो कहीं हम खा नहीं रहे हैं। तो इस पर क्या खुले तरीके से बहस होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाई झारखंड में सत्ता में आपकी हिस्सेदारी घट रही है, कई लोगों ने आपकी तरफ से भी तर्क दिया कि देखिए जिन सीटों पर हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या वो आरक्षित है, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, तो आपके साथ कैसे अन्याय हुआ? आप उस तर्क को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा जो भी सीट थी सरायकेला 77 में रिजर्व हुआ, उसके पहले यहाँ पर सरायकेला सीट में रुद्र प्रताप षडंगी भी जीता था, है ना, आपका 67 में। फिर 69 में मध्यवधि चुनाव हुआ तो बनबिहारी महतो जीता था आदितपुर का। फिर 72 में सरायकेला का राजा साहब जीता था। लेकिन 77 में आते आते वो भी रिजर्व हो गया। हमारा पटमदा सीट भी जनरल था, यहाँ से घनश्याम महतो जीतता था। अब उसको भी इसको हरिजन सीट बना दिया लोग जुगसलाई के साथ मिला करके। आप चले जाइए और माझी सीट में रामटहल चौधरी जीतता था एमएलए में, उसको कांके में मिला करके उसको भी रिजर्व कर दिया गया। उसके साथ चंदन क्यारी जाइए, चंदन क्यारी सीट को भी इन लोग ने रिजर्व कर दिया। इस तरह से और भी कई सीटें हैं। मतलब एक तरह से आपकी जो राजनीतिक स्कोप था उसको धीरे धीरे कम करते गया, तो इसे कम करते गया। और उसके बाद फिर एक पेशा कानून भी आया। जो हम लोग पंचायत में कोई मुखिया सरपंच में खड़ा होता था, पेशा कानून ला करके ये महतो जाति को भी वहाँ से बाहर कर दिया लोग, ड्यू टू पेशा कानून। लेकिन हम लोग वही कहते हैं कि भाई हमारा तो हर चीज़ इस लोकतांत्रिक देश में रिजर्वेशन के नाम पर ख़त्म कर दिया गया, जबकि हम ट्राइबल हैं। हम आज से नहीं, हम आज़ादी के बाद से ही हम अपना डिमांड करते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी डिमांड किया
लेकिन हम लोग को हर समय बिहार के कुर्मी के साथ जोड़ करके हमारी मांग को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है ये लोग। तो लड़ाई तो यहाँ पर है। अब मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, बहुत से हमारा मामला ऐसा है कि आपका इसमें कुर्मीज आर टोटेमिस्टिक, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 530 में लिखा हुआ है, द सेक्शंस इन यूज अमोंग द कुर्मीज ऑफ छोटानागपुर एंड उड़ीसा आर प्योरली टोटेमिस्टिक एंड इट विल बी सीन फ्रॉम अपेंडिक्स 1 that a large proportion of totems are capable of being identified। आज ये लोग, कुछ लोग अभी बड़का एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना हुआ है, अब बोल दे रहा है कि ये लोग अंग्रेज लोग इन लोग को लेके आया और अफीम का खेती करने के लिए। लेकिन आज अफीम का खेती कहाँ होता है? आज खूंटी क्षेत्र में है ना। खूंटी में कौन लोग है? खूंटी में तो उधर जहाँ अफीम की खेती हो रही है वहाँ तो महतो लोग नहीं है, कुर्मी है ही नहीं। तो कौन यहाँ अफीम का खेती करने आया वो अपने जाने ना। महतो लोगों को क्या बोलता है? महतो तो हर समय कृषि का ये लोग जहाँ जहाँ भी है। तो ये जो चली आ रही है, मतलब क्या कहते हैं, बरसों बरसों से, अब उसको झुठलाने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इन लोग कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, लेकिन इधर से उधर बात को करने में लगा हुआ है, लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जिस तरीके से बात हुई और तमाम चीज़ें जो आपने भी कहा, कई लोगों ने भी कहा कि भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इतना ना कंट्रोवर्शियल बना देना कि आगे बात हुई ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट और लोकसभा विधानसभा से लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप राजनीति में किसी न किसी तरह से जो कुर्मी समाज जो आज धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है, जिसे आपने भी बताया कि कई सीटें हमारी रिजर्व कर दी, हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं बना, पेशा आने के बाद और भी खत्म हो गया कि हम पंचायत और निगम के चुनाव में भी नहीं लड़ सकते। लेकिन इतने दिनों के बाद आज फिर से ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये मांग जोड़ पकड़ा? हम तो हमारी शुरू से देखिए ना, यह हमने रघुबर दास को, ये एक किताब है, इसमें जितना हमारा पिछले दिनों से डिमांड हुआ है ना, आदिवासी सारे इसको हमने संकलन करके एक किताब का रूप दिया है। और रघुबर दास को भी हम लोग 2018 में, ये 8/2/2018 में 42 MLA इसको साइन करके ये दिया गया था। और इसमें हेमंत सोरेन पहला साइन किया हुआ है, उसके बगल में देखिए चंपाई सोरेन भी है। लेकिन आज तो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है इसमें। अब यदि वो पीछे हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो करना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए, लेकिन है ना। उससे पहले जरूरी नहीं है कि जो आपके बीच जो कुर्मी समाज से बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर सांसद हैं, वो कम से कम लोकसभा के अंदर बोले, वो कम से कम खुल कर आए। उठाया था विद्युत महतो का है, इसमें हम देखे हैं, उसका भी हम यहाँ पर इस किताब में रखा गया है उसका मांग। लेकिन ये डिमांड आप लोग फिर से, एक चीज़ है नहीं, बहुत क्लियर है। देखिए, अब हम आदिवासी यदि हम जनजाति लिस्ट में आते हैं तो हम तो लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा लड़ने के लिए नहीं न जाएंगे, जहाँ हमारी है ना। जहाँ हमारी चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर तो हम नहीं ना जा सकते हैं। हाँ, जहाँ हमारी आबादी है हम वही ना लड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि विरोध करने में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो खुद कन्वर्ट हो चुके हैं, वो सबसे आगे हैं। देखिए, इसमें तो बहुत सा तर्क दिया जाता है कि कुर्मी लोग हिंदुआइज हो गया है और इन लोग की संस्कृति अभी आदिवासियत नहीं रह गई है, ये तमाम तरह की बातें आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म मान लिया, वो क्या जहरा पूजा करता है? क्या सरना पूजा करता है? नहीं करता है। तो धर्मी, लेकिन हाँ, जब धर्म ही अलग है तो फिर उसको आदिवासियत कैसे मिला हुआ है? उसको भी नहीं मिलना चाहिए। विरोध में सबसे आगे हो
हाँ, विरोध तो वही लोग करेंगे। देखिए, हम किसी धर्म का विरोधी मैं नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक बात उठती है ना, बात उठती है कि ये लोग हिंदुआइज हो गया तो इन लोग को एसटी से है। एसटी तो उस समय नहीं था। 6 सितंबर 1950 को ये एसटी लिस्ट बना और उसमें हम लोगों को आउट कर दिया गया। आज सवाल है कि हम उस समय नोटिफाइड थे, तो डी नोटिफाइड होने का वो नोटिफिकेशन कहाँ है? सरकार को दिखाना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना हक मांग रहे हैं जो इतिहास में अन्याय हुआ है, बल्कि आप दूसरे की हक मारने या दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम दूसरे की नहीं, बल्कि आपका जो अधिकार है वो हमें चाहिए। हाँ, हमारा जो अधिकार है हमको मिलना चाहिए, हम किसी का अधिकार नहीं मांग रहे हैं। अब जैसे सालखन मुर्मू वो 1932 का खतियान का भी विरोध करता है। इसलिए करता है कि वो झारखंडी नहीं है, वो प्रवासी जनजाति है। ये उड़ीसा का रहने वाला है, मयूरभंज का रहने वाला है। अब इसको झारखंड का सामाजिक सद्भाव से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये उलूल जुलूल ये बोलते रहता है ये आदमी। इसलिए मैं खुले रूप से, बहुत लोग जानता है कि वो सोचता है लोग जमशेदपुर में रहता है तो ये सब झारखंड के रहने वाले हैं, और ये झारखंड का नहीं है। इसलिए ये 1932 और खतियान आधारित जो लड़ाई हो रहा है इसका भी वो विरोध करता है, और कुर्मी वाला सवाल पर भी विरोध करता है। तो ये सालखन मुर्मू का यही काम है। तो पुनः फिर से धन्यवाद। और आप देख रहे थे, और आपका क्या विचार है आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें, और आगे भी इस मुद्दे पर बत्तीसों या कुर्मी और आदिवासी के मुद्दे पर संवाद होते रहेगा, ताकि आप एक बेहतर नज़रिया दृष्टिकोण आप ले सकें और बिना किसी एक का उस पर अपनी विचार बना सकें, बिना किसी पूर्वाग्रह का। तो अपने सहयोगी आकाश पोदार के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।